दोस्तों, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज 24 SS24 लाइव। मैं अनिल कुमार, हम अभी पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पर कार्यालय प्रचारी के संग लोग हैं जो काफी संख्या में काफी लगातार से आ रहे हैं, जो सरकार के समक्ष अपनी मांग को लेकर के पहुंचे हुए हैं, जो सरकार तक हमने बातों को पहुंचाने के काम करेंगे। देखिए किस तरह से अपनी मांग को लेकर के कार्यालय प्रचारी लोग लगे हुए हैं, जो बात को लिए हमारी सरकार अभी तक बातें नहीं सुनी है। हमने सरकार से बहुत बार मेहनत की, मांग की, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुनी। इतनी बड़ी अत्याचार हम लोग के प्रति किया हुआ है। एक 2012 की एक विज्ञापन थी ऑफलाइन, जिसे उस पर नियमावली में साइकिल चलाने पर बहाली थी, लेकिन सरकार ने हम लोगों को 12 से 25 वर्षों के बीच हम लोगों को सरकार ने अंधकार में रखकर हमारी जितने भी लोग प्रचारी लोग हैं उन लोगों की जिंदगी समाप्त कर दिया गया। ये सरकार की लापरवाही है। एक चपरासी की 2023 में ऑनलाइन कराकर जो 24 से परीक्षा लिया बापू परिषद पटना में, जो कि सभी लोगों का 12,000 पूरे परीक्षा बिहार में पूरे परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हुए, कंपटीशन में बैठे। आप कभी सुने हैं कि कभी भी चपरासी की कंपटीशन देकर पार करना पड़ता है? हम तो नहीं सुने हैं। ये नीतीश कुमार सुने होंगे, अलग चीज है, लेकिन मैंने नहीं सुना कि ये लोग गरीब, हम लोग गरीबों पर एक चपरासी की नौकरी लेने के लिए हमको एसएससी और बीपीएससी के तरह परीक्षा देकर गुजरना पड़ेगा। यह समय मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा हूं, लेकिन इन्होंने अपनी शासन में हमको दिखा दिया कि एक चपरासी की भी नौकरी मेरे शासन में चाहिए तो बीपीएससी और एसएससी के एग्जामिनेशन लेकर चाहिए हमको। पहला मुझे सीख दिए। दूसरी सवाल कि मेरे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में मैंने बैठा भी, रिजल्ट भी सभी लोग को घोषित हुआ, लेकिन किसी भी बिहार में किसी भी प्रचारियों का रिजल्ट को घोषित नहीं किया गया। उसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ है, या समान प्रशासन का हाथ है, या जिलाधिकारी का हाथ है, हमको पता नहीं है। हम एक चपरासी लेवल के आदमी हैं, एक छोटे स्तर से हम आते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी के साथ जो हमारे प्रचारी 12,000 जो प्रचारियों के साथ खिलवाड़ किया सरकार ने, मुझे उसकी जवाब चाहिए। जवाब है मुझे क्या चाहिए? आज माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहता हूं कि मेरी नौकरी के चलते एक चपरासी की नौकरी के लिए आपने आंखें तो बंद कर दिया, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि मेरे काम अगर पारित नहीं होती है, मेरे 12,000 लोगों की नियुक्ति नहीं होती है, तो इसके बदले में जिस क्षेत्र में जाइएगा मैं आपको बैक गो का नारा दूंगा। और किसी भी विधानसभा आपके टिकट जो लड़ रहे हैं, मेरी 12,000 क्या 25 लाख मेरे पास वोट है, मैं समर्थन नहीं दूंगा इस सरकार को। मैं कह रहा हूं अभी भी समय है। आज आचार संहिता लागू होने से पहले मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 12,000 नियुक्ति का घोषणा करिए और गरीब को रोजी रोटी देने का काम करिए। और अगर देते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं देते हैं तो मैं आपका बहिष्कार करने के तैयार हूं। कहना है कि ये 2011 में और 12 में 2 बार ये सरकार जो है, बिहार सरकार विज्ञापन निकाले और विज्ञापन निकालकर बेजाप्ता इन्होंने एक शर्त रखा कि नियोजनालय से ये लोग आप एथी करके और ये लोग फॉर्म फिलअप करेंगे जो काम किए हैं। और ये तमाम जो हमारे कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं काम किए थे और अपने कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को लगाकर और डीएम के यहाँ पैनल बना और 12 में पैनल बना और पैनल को आज तक इंतजार में ये तमाम लोगों का एज एक्सपायर कर गया। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, जब न्यायालय का दबाव पड़ा तो 23 में इन्होंने सूचना निकाला कि ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भरिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 24 में इस एग्जाम लेता है। बापू सभागार में हमारे तमाम जो परीक्षार्थी साथी हैं, पूरे बिहार के 2800 जिला के परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद ये आशा जगी कि ये नीतीश कुमार 12-13 वर्षों के बाद शायद कुंभकर्ण का नींद जो था वो 12 वर्ष पर टूटता था, शायद इनकी कुंभकर्णी नींद टूटी है और इन गरीबों का कम से कम
जो बेरोजगार लोग हैं, जिनका एज एक्सपायर होगा, हो सकता है कि उनके हार में हल्दी लग जाएगा। मांग है कि जो एग्जाम लिए हैं, आप उन तमाम लोगों को का नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि नियुक्ति है, रिक्तियां पूरे बिहार में है और ये रिक्ति चोर रिक्ति को चुराकर ये परिचारियों का नियुक्ति नहीं किया जा रहा है और बैक दरवाजे से बहाली निकाल रहा है परीक्षार्थी का। हमारी मांग है कि हमारे 12,000 परीक्षार्थियों का नियुक्ति करो, या 40,000 है या 50,000 तुम्हारे पास रिक्ति है, उसके बाद तुम बहाली करो। अन्यथा बिहार के ये परिचारी संघ के लोग रोड पर उतरेंगे इस चुनाव के समर में, आपको जवाब देने का काम करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, आपको काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, आपको गो बैक करने का काम करेंगे और हराने का काम करेंगे। यदि आप चाहते हैं, इन गरीबों की आवाज सुनना चाहते हैं, तो इन लोगों का 12,000 का नियुक्ति करें, अन्यथा हम इस चुनाव में हम आपका वोट का बहिष्कार करेंगे। आपके खिलाफ हम हर स्तर तक जा सकते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मैं सारण जिला से BSS का आए हैं। जी जी जी। एक बार फिर विश्वास से आए, क्या कहेंगे? मेरा नाम दिनेश कुमार पासवान हो गया, हम दरभंगा जिला से हैं। हम पैनल अभ्यर्थी हैं, परिचारी पैनल अभ्यर्थी हैं। 1/11/2012 का हमारा पैनल है, जिसमें हमारा पैनल बना था, तो उस समय हमारे पैनल से 439 के बीच 936 का पैनल बना था, जिसमें 62 का नियुक्ति कर दिया। उसके बाद में पैनल को चाप दिए। वही पैनल से ऑनलाइन आवेदन 23 में जो है सो भरवाई सरकार ने। 23 में जो है सो जितना पैनल अभ्यर्थी थे सब 2800 जिला का भरे। उसके बाद में 24 में एग्जाम ले लिए, प्रतियोगिता परीक्षा लेने के बाद 25 में जो है सो उनका रिजल्ट घोषित करते हैं। किसी जिला में 2, किसी जिला में 4, किसी जिला में 6 रिजल्ट आ गया है, सभी को आ गया। बहाली भी नियुक्ति भी कर दिए, गड़बड़ नियुक्ति दिए, अभ्यर्थी का माने चाप दिए। जो रिजल्ट दिया उसमें महिला एक भी नहीं है, जिसमें एक महिला भी नहीं है। महिला का जो है सो उसमें नियुक्ति नहीं हुआ, ना हम लोग का परिचारी भाइयों का जो है नियुक्ति किए हैं। हम नीतीश बाबू से यही आग्रह करते हैं कि जितने ये हैं उनको नियुक्ति कर दें। आचार संहिता से पहले अपने हाथों से लेटर बांट दें। अपने हाथों से नहीं बांटेंगे तो प्रशासन को आपने आदेश कर दीजिए, अपना साइन कर दीजिए कि ताकि ये गरीब का उद्धार हो जाए, आपका जो है वोट बैंक बरकरार रहे। अन्यथा अगर आप नहीं परिचारी भाइयों का आप सुनेंगे तो हमारे पंचायत जिला स्तर पर पंचायत स्तर पर पंचायत में जा करके वोट का आविष्कार करेंगे। हमारे आपका नीतीश बाबू का कोई भी नेता प्रेसिडेंट हमारे पंचायत में पहुंचेंगे। कपड़ा रोटी कौन देगा? उनको वोट दे रहे हैं 20 साल से, नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम लोग ऐसे ही रोड पे बैठे रहे हैं। एक नौकरी में यहाँ 12 साल बिहार में लगता है, एक नौकरी में 12 साल लग जाता है। उसमें भी कभी BPSC का BSSC का एग्जाम दो, तो कभी कुछ दो, कभी BPSC का एग्जाम लेंगे क्या? नीतीश जी अब BPSC का एग्जाम लेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? उनकी पर्चा नहीं है क्या? मेहनत की मांग की लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुनी। तो साफ तौर से इन्होंने कहा कि यदि सरकार मेरी बात नहीं सुनती है, इस बार कार्यालय परिचारी को नियुक्ति नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ यदि चुनाव प्रचार में जाते हैं तो हम लोग गो टू बैक के नारा लगाएंगे, काले झंडे के दिखाएंगे। इस तरह का नारा देते हुए इन्होंने बात रखी है। तो ऐसी खबर के लिए 3 स्टार न्यूज के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, गर्दनीबाग, पटना।